नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, तो नवरात्रि में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मिल नहीं पाता। तो आज हम इस वीडियो में उन सवालों का हल बताएंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में ज्वार का क्या करें? अखंड ज्योत की बाती का क्या करे? अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है, उसका क्या करे? नवरात्र कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं? 2024 में कन्या पूजन कब करे? कितने व्रत पड़ेंगे? हरे भरे जौ का क्या करे? दोस्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में है। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी गरीबी जन्म जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। दोस्तों, नवरात्रि में आप सब गलतियां ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के पश्चात में जो चावल होते हैं, जो जौ होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें? ये सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे, इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि इसका क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते नवरात्रों की पूजा का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त देखिए, 2024 में 9 अप्रैल के दिन यानी मंगलवार को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा और अंत में 17 अप्रैल दिन बुधवार के दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 17 अप्रैल को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। ये व्रत चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 पड़े हैं ना, एक भी दिन कम, ना एक ज्यादा। पूरे व्रत आपको करने हैं। कोई पहला आखिरी व्रत करता है तो कोई पूरे 9 रखता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, सच्चे दिल से ही व्रत रखे। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से प्रारंभ है, जो सुबह 10:16 तक रहेगा। यदि आप किसी कारणवश इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाए, कई लोगों के पास समय नहीं होता है, कामकाज में व्यस्त हो है घर में, यदि आप किसी वजह से परेशान हैं, आपके पास समय नहीं है, तो नवरात्रों में एक और मुहूर्त है। आप उस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। वह मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि इसका समय रहेगा सुबह 11:57 से 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप पूजा पाठ जरूर कर सकते हैं। क्योंकि समय न होने के कारण आप नवरात्रि का सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो आप इस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, ऐसे अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। ऐसे गलती की 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के पश्चात जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियों की जो कही जाए, जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, ये सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इनका क्या करना, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे दैवीय प्रेरणा मिली, मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप ये जानकारी समाज में बताइए, क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद दे करके जाती हैं, उनको फल प्रदान करके जाती है, किंतु व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए, जो यदि कुआं आपके पास में है और यदि आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार जानकारी नहीं है। प्रसाद तो आपके पास में है, किंतु उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदिशक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए ये जानकारी बता रहा हूं। वैसे ये जानकारी आपको YouTube में यदि आप ढूंढ लीजिए, कोई भी यदि बता दे, गला काट करके चढ़ा दूंगा। गरुड़ धर्मार्थ का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। यदि हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद
आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है, वो 15 मिनट की ज़रूर बनने वाली है। 15 मिनट तक हो सकता है आज की वीडियो ही जाएगी, इससे भी छोटी बन सकती है। किंतु पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से देखना, नवरात्र के समय में आप कौन सी गलती करते हैं, जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के पश्चात जो बचे हुए चावल होते हैं, माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूं ना, कि जो ढेर सारे चावल रहते हैं, उनकी जो माता रानी क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वो सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की। माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी बता रहा हूं। तो 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, पिछली बार वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया हूं, जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, छड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं, उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पे रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इसे धन स्थान में सूखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, माता रानी को छड़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को छड़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं, तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पका रही हैं, उसमें आपकी गृहिणी को बोल देना है। घर में जो खाना बनाती है, उन्हें बोल सकते हैं। माता बहनों को तो डाल करके नित्य आप इसे पकवाएं तो क्या होता है। आपके शरीर में इस चावल को खाने के पश्चात रोग, दोष, व्याधि, किसी भी प्रकार जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वो दूर हो जाती है और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वो कार्य आपका सफल होता है। और कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में भी अन्न नहीं खपता। ये देखा गया है। आप में से अधिकतर जो लोग हैं, माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के पश्चात इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए, 9 दिन के पश्चात इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति है। जब तक वो माता बहनें श्रृंगार करेंगी, जो भी माता रानी को चढ़ा दिया हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगी, तब तक यदि साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए, उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। इसीलिए जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना, आप में से अधिकतर लोग जो जोत का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है, 9 दिन तक जो जोत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक ज्योत जलने के कारण ज्योत में जो तेल बचा हुआ होता है, जागृत अवस्था में होती है। जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा, सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो कहने का मतलब है कि ज्योत का जो बचा हुआ तेल होता है, ज्योत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है।
तो यदि आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें? जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है, आप अपने सिर में लगाइए। शरीर के 7 हिस्सों में लगाना होता है। सिर में लगाइए, आप अपने कंठ में लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, आप अपने जो जांघों में लगाइए, और हो सके तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पे कैसा भी तंत्र विकार लगा हो, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, जिसका तोड़ बड़े बड़े कहा जाए, तो जो ओझा लोग होते हैं, तो ओझा लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ओझा लोग से भी ज्यादा पावरफुल काम करेगा। ये माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो ओझा लोग हैं, इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 9 दिन तक पूजा करते हैं। पूरे 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचा करके रखें। सिर दर्द होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। यदि किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वो सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी परालौकिक शक्तियों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, सिर दर्द हो रहा है, शनि है, राह है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी जो भी चीजों को जलाते हैं, तो इनकी भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के पश्चात जो अंतिम चीज होती है, वो चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है। क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं, उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे हमें नदी में बहा देना चाहिए? यदि ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मैं भस्म के बेनिफिट हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है, तो जय माता दी लिख दीजिए। यदि आप जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी काफी गर्व होता है, और हम जो जानकारी बताते हैं उसमें हमें आनंद मिलता है। तो जो भस्म होती है, इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आस पास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे, उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और एक खास बात, छोटे बच्चों को गांव में, चाहे शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है। उस भस्म का तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पे लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, कई लोग प्रेत वगैरह डाल देते हैं, ये सब अधिकतर देखा गया है। इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूं। तो उस हिस्से पे आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में यदि प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि ये आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि है स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। यदि इनका तिलक लगाते हैं
तो फिर ये अति उत्तम है। सोने पे सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है, करने का प्रयास भी करेगा, तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं ज्योत की बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग हैं ये धन स्थल रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता। ज्योत की बाती सदैव जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना। ज्योत की बाती को सदैव आप जो हैं अपनी बाजू पर पहनना। बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए, इसे भुजा में पहनना चाहिए। हमारे कई ऐसे तांत्रिक महात्मा तथा कई सारे से तांत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तांत्रिक महात्मा भी हैं। तांत्रिक महात्मा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्हें तंत्र की भी जानकारी है। वो एक प्रकार के महात्मा भी हैं, उन्हें धर्म की करी भी है। तो मैं उन्हीं के आधार पर मैं जानकारी बताऊंगा कि ज्योत की बाती को सदैव बाजू में बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। यदि लड़की है तो लड़की इसे अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये कोई साधारण बत्ती नहीं है। ये साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। ये साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसी के पश्चात निम्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। यदि आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो ये ज्योत की बाती जरूर धारण करें। इसको धारण करने के पश्चात जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं संत महात्मा ने, वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रथम फायदा अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। यदि कोई भी व्यक्ति इसे पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती है। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है। ये साक्षात नवदुर्गा का आशीर्वाद होता है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के पश्चात कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से ये सदैव बचाव करने का काम करता है। इसका दूसरा फायदा नजरदोष एवं तंत्र बाधा से बचाता। आप में से अधिकतर लोग हमें बोलते हैं कि नजरदोष से परेशान रहते हैं, क्या करें? तो यदि आप नजरदोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा आप बचे रहेंगे। इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाए, इसको पहनने के पश्चात भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नित्य शक्ति से इसको पहनने के पश्चात हमें बचाव होता है। इसका चौथा फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति इसे जरूर धारण करें। लक्ष्मी माता की पुण्य कृपा प्राप्त होता है एवं नवदुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका पांचवा फायदा तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। और हां, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख देना, तो दैकिक, दैविक और भौतिक ये सुखों की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने के पश्चात जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे जरूर धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कारक सोच करके रखा है वो सफल नहीं रहा है, तो इसको धारण करने के पश्चात मनवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। इसका सातवां फायदा इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। मैं वीडियो के बीच में ही बताया हूं कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शासकीय पद पर पदस्थ है,
तो इसको धारण करने के पश्चात इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका 8वां फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, ना गुरुजी, हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, इसके लिए क्या करें? आपने मंत्र जाप भी किया, ढेर सारे माता रानी के, कोई बात नहीं है। यदि मंत्रधार जप करने के पश्चात यदि आप इसे धारण कर ले तो वो सिद्धि सदैव के लिए बनी रहती है, कभी भी नहीं जाती। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। 9वां फायदा, मां दुर्गा आपके शरीर में सदैव अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करे रहेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगी। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाए, ऐसे व्यक्ति की जीवन में अन्न, धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं। तो ये वीडियो देखने के पश्चात आप समझ ही गए होंगे कि ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देख कर के बहुत से लोगों का भला हो सकता है।